ओके, हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। कैसे हो बच्चा पार्टी? बच्चों, मैं हूँ शाली मैम और टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 14। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? चैप्टर नंबर 14, हाउ बिग एंड हाउ हैवी हमारा टॉपिक है। ठीक है, जिसका कि अगर आपको मैं बताऊँ तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट ए वीडियो इसका कवर अप कर लिया है। कुछ टॉपिक हमने उसमें कवर कर लिए थे उस वीडियो में। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ पार्ट बी वीडियो पढ़ाने जा रही हूँ। कौन सी वीडियो बच्चों? पार्ट बी। पार्ट बी वीडियो हम पढ़ने वाले हैं। तो रेडी हो आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए? ओके, चलिए स्टार्ट करते सॉरी चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये रहा बच्चों आपका चैप्टर। हाउ बिग एंड हाउ हैवी। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, हमने बाउंड्रीज, एरिया, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये सारी चीजें हमने कवर अप कर ली है इस चैप्टर में। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, मतलब सॉरी इस बुक में, क्लास फिफ्थ में मैथ्स की बुक में ये सारी चीजें पढ़ी। बट नाउ दिस इज लास्ट टॉपिक इन माई एनसीईआरटी बुक। ओके, ये एनसीईआरटी बुक का लास्ट टॉपिक है जिसे हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जस्ट लाइक 14 चैप्टर है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके, ये बुक हमारी मैथ्स की पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, हम जो पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। किससे पढ़ने वाले हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, उसको कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम इस मैथ्स के थ्रू इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट एक और चीज बता दूं, इस वॉल्यूम का ज्यादातर, अभी तो आप क्लास फिफ्थ में पढ़ रहे हो, ज्यादातर इसका जो यूजेस है, जहाँ यूज की जाएंगी, इसका यूज है नाइन्थ क्लास में। नाइन्थ क्लास के साइंस में आप देखोगे, साइंस, ठीक है, साइंस में आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस क्या होता है, ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ोगे। ओके, फिलहाल इसमें देख लेते हैं। हमने स्टार्टिंग की ये सारी का कलेक्टेड, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी ली थी। होपफुली आपको ये सारा टॉपिक कवर हो ही गया था। ठीक है, ये भी हमने कवर अप कर लिया था। ओके, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विच हैज मोर वॉल्यूम, क्या टॉपिक है बच्चों हमारा आज का? विच हैज मोर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, वॉल्यूम मतलब एक स्पेस। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, एक गर्ल है, एक बॉय है। अब ये गर्ल क्या कहती है? कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्कर इन एमल। ठीक है, क्या आप 6 मार्बल का मार्बल है उसकी वॉल्यूम आप बता सकते हो? तो 6 मार्बल है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 7 ml, ऑलमोस्ट 7 ही होगी। ठीक है, if yes if we make a measuring bottle, अगर आप उसे बॉटल के थ्रू मेजर करें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन क्लास 6 यू मेड अ मेजरिंग बॉटल 250 ml। ठीक है, आपको क्या करना है? 250 ml का एक बॉटल बनाना है। कैन यू थिंक वे फ्रॉम मेकिंग अ मेजरिंग बॉटल? कैन यू थिंक ऑफ वे? कैन यू think of way making a measuring bottle which can measure 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml? Discuss with your friend। आपको क्या करना है? अपने फ्रेंड से डिस्कस करके इस टाइप की एक एक्टिविटी करनी है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे करना है, वो सारी चीजें आप समझ जाओगे। ठीक है, तारिक एंड मौली मेड देयर मेजरिंग बॉटल। तारिक और मौली मिलके क्या कर रहे हैं बच्चों? एक मेजरिंग बॉटल बना रहे हैं। यहाँ लिखा है तारिक हैड अ इंजेक्शन। तारिक के पास क्या है? एक इंजेक्शन। दिस इज इंजेक्शन पार्ट। ओके, क्या है? इंजेक्शन। ही यूज टू मेक अ मेजरिंग बॉटल। वो किससे, इससे, इसका यूज करके एक मेजरिंग बॉटल बनाई जाती है। मॉली यूज एन एम्प्टी मेडिसिन बॉटल। ये एक मेडिसिन बॉटल है। दिस इज मेडिसिन बॉटल बिकॉज ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होती है। आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप की डिब्बी आती है, जैसे लाइक बॉटल छोटी छोटी आती है, व्हाइट कलर में होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, आगे पीछे सब दिखता है। तो ये इस बॉटल के थ्रू उसको बना रही है, मेजरिंग बॉटल। अरे अगर आप देखोगे बच्चों तो इसमें क्या एक मेजरमेंट दिया रहता है, जैसे लाइक 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml एक्स्ट्रा ऊपर होगा तो और भी होंगे। ठीक है, वैसे ये क्या है? ये है इंजेक्शन। इंजेक्शन में भी देखो मेजरिंग दिया रहता है, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, इस तरीके से मेंशन किया रहता है। ओके, तो अब क्या हो रहा है? आई टुक 5 ml वन इन माई इंजेक्शन। यहाँ पे एक बॉय कह रहा है मैं अपने एक इंजेक्शन में कितने ml ले सकता हूँ वाटर? 5 ml वाटर ले सकता हूँ। ठीक है, इफ विल ट्वीज टू मेक अ 10 ml ऑन माई बॉटल। अगर मैं इस बॉटल को भरता हूँ, वन टाइम में 5 ml डालता हूँ, तो सेकंड टाइम डालूंगा तो कितना होगा? ऑब्वियसली वन टाइम में कितना होता है? वन टाइम में 5 होता है। अगर उसी को सेकंड टाइम वो डाले, सेकंड टाइम, तो कितना होगा? 10 होगा। 5 इंटू 10, 10 ही होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से वो कर रहा है। यहाँ पे कर रही है आई यूज दिस बॉटल। ये क्या बोल रही है बच्चों? आई यूज दिस बॉटल
which measure 10 ml to make your my measuring bottle। वो 10 ml का बॉटल है और इस तरीके से वो मेजर कर रही है। अब यहाँ पे देखो दोनों डिस्कस करते हुए क्या बोले, मॉली यूज हर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज कॉइन। मॉली क्या कर रही है, 5 रुपी कॉइन का वॉल्यूम चेक कर रही है। सी फाउंड दैट 9 5 रुपीज कॉइन पुश अप 10 ml ऑफ वाटर। वो क्या की 5 रुपीज की 9 रुपीज की कॉइन्स को किसमें पुश करके, एक बॉटल है उसमें 10 ml का 10 ml उसमें पानी उसमें करके रख रही है। So you can also use 9 5 rupees coin to make your own measuring bottle go ahead। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक बॉटल ले लो, जस्ट लाइक ये क्या है, इस तरीके का बॉटल होता है ना, ठीक है, ये एक बॉटल ले लो, हो गया एक बॉटल, मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, जस्ट इट्स ओके। अब इसमें क्या करना है, इसमें 10 ml तक का वाटर, जैसे यहाँ 5 हो गया, ये 10 हो गया, 10 ml तक आपको यहाँ तक वाटर लेना है, ओके। अब इस बॉटल के अंदर आपको क्या करना है, कॉइन्स डालनी है। क्या डालनी है, कॉइन्स, जस्ट मैं बता कॉइन्स इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 10 कॉइन्स डालनी है, ओके। कॉइन्स डालने के बाद फिर आपको चेक करना है जो वॉल्यूम है वाटर का क्या है, वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम है वो कितना उठ रहा है, मतलब कितना हो रहा है, उसकी वॉल्यूम आपको इसमें पता करनी है। ये एक्टिविटी आपको करना है, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, बिकॉज एक एक्टिविटी है, आप लोग खुद करोगे तो आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा कि कैसे किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है यूज योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट। अब आपको मेजरिंग बॉटल में लिखा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल। क्या है, 6 मार्बल का वॉल्यूम कितना होगा, कितने ml होगा, तो बता सकते हैं। अगर 6 है तो आई थिंक 6 है तो ऑलमोस्ट 60 होगा, या फिर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 7 ml होगा। कितना हो सकता है बच्चों, 7 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है बी में, बी को भी कवर अप करते हैं। बी में दिया है बच्चों व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपीज कॉइन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपीज कॉइन। 16 के 1 रुपीज के कॉइन हो, जैसे 16 देखो 1 2 3 4, एक्चुअली थोड़ा सर्कल वो है, मैं रेड करके फिर से बता देती हूँ, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। ये सारे जो 16 कॉइन्स है कितने के हैं, 1 रुपीज के हैं। 1 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 1, इससे सारे के सारे 1 के, ठीक है। अब मान लो ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया ताकि आपको चीजें समझ में आए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 60 रुपीज कॉइन। आपको 60 रुपीज की कॉइन्स की वॉल्यूम बतानी है, ठीक है। ये हो गया आपका 60 रुपीज की कॉइन्स, ये सारे, ओके। अब अगर आप इस 60 रुपीज कॉइन्स को बच्चों एक जार ले लो, ठीक है, इस तरीके से जार ले लो या कोई बॉटल ले लो, इट्स योर चॉइस। ये हो गया आपका बॉटल, ठीक है। अब आपको इस बॉटल के अंदर वाटर डालना है, ठीक है। वाटर पहले कॉइन्स डालो फिर वाटर डालो, तो वाटर जो इसकी वॉल्यूम होगी क्या होगी, बता सकता है कोई मुझे, कितनी होगी, तो सेम वही होगी। अगर 1 की 1 ml बढ़ती है तो इसकी 16 है तो इसकी भी कितनी होगी, 16 नहीं तो 17, ऑलमोस्ट 17 ml होगी। अगर इसमें आप इस तरीके से कॉइन्स को डालते हो, ठीक है, और जब वाटर का मेजरमेंट करते हो ml के अकॉर्डिंग, तो आपको वो चीज यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। सी में है नाउ सॉल्व दिस योर माइंड। आपको अभी अपनी माइंड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर सारी चीजें पढ़ी है तो होपफुली आपको वो सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग समझ में भी आ गई होंगी। अब आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको आंसर भी देना है। द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल इज ml। द वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल, तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी सकती है, तो ऑब्वियसली मान लो ये मार्बल्स है, ठीक है, ये जार है, इस तरीके से बन गया जार, दिस इज जार, ठीक है। अब इसमें हम कितने मार्बल्स डालें, 24, 1 2 3 4, ऐसे मैं छोटा छोटा बना रही हूँ, अगर आप करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। इस तरीके से हमने कितने बना लिए इसमें मार्बल्स बच्चों, 24 मार्बल्स डालते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या पता करना है, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो 24 है तो कितनी हो सकती है, गेस करिए। ये तो जस्ट लाइक आपको माइंड से करना है, आप एक्टिविटी करते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप गेसिंग पावर से भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये 24 है तो 24 25 या 25 या 26 ml हो सकती है, 25 या 26, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकती बट इतना अप्रोक्स
सकता है, ठीक है। डी, द वॉल्यूम ऑफ 32 1 रुपीज कॉइन, जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर किया था ना 16 रुपीज, ये 60 रुपीज कॉइन था, तो 32 रुपीज का कितना होगा आपको यहाँ पे पता करना है। तो 30 रुपीज का कितना हो सकता है बच्चों, बताइए। 32 रुपीज का कितना हो सकता है, 32 का 33 या 34 ml आप मान सकते हो, कितना मान सकते हो, 30 या 34 ml आप कर सकते हो, ठीक है। ई पे चलते हैं। मॉली पुट सम 5 रुपीज कॉइन इन द मेजरिंग बॉटल, क्या है, मॉली पुट सम 5 रुपीज कॉइन, मॉली क्या कर रही है, कुछ 5 रुपीज की कॉइन कर रही है मेजरिंग द बॉटल इन द मेजरिंग, तो हाउ मेनी कॉइन्स हैज पुट इन इट, तो हाउ मेनी कॉइन्स हैज शी पुट इट, शी पुट इन इट, तो कितना कॉइन वो कर सकती है। तो देखो फर्स्ट में अगर यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा है, ऊपर में दिया है ना, she found that 5 rupees coin push on 10 ml of water, 10 ml में कहते हैं, so how many 5 rupees of coins कितना होता है, 10 में कितना होता है, अगर 10 में 10 ml में होगा आपका, 10 में कितना होता है, सॉरी एक सेकंड, 10 में आपका 9 हो रहा है, ठीक है, तो 30 में कितना होगा बताइए, 30 में कितना होगा, जस्ट 3 गुना 9 3 जा 30, तो 9 27, ये होगा आपका 27, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 27, ओके। अगला क्या है, इफ 60 ml वाटर इज पुश्ड अप, अगर उसमें 60 ml वाटर अगर पुश करती तो कितना होगा, ये 10 है, उसका 3 गुना अगर हम करते तो 30 हो गया, अब 30 का 3 गुना अगर हम करते तो कितना हो जाएगा बच्चों 60, ठीक है। तो ये भी ऑब्वियसली 3 गुना होगा, तो 27 3 जा 3 2 जा 6 एंड 1 71 6 नहीं सॉरी 81, तो ये होगा आपका 81, कितना होगा बच्चों 81, ओके। नेक्स्ट है, फर्स्ट गेस एंड देन यूज योर मेजरिंग बॉटल टू फाइंड आउट योर वॉल्यूम इन ml ऑफ सम ऑफ थिंग्स, कुछ थिंग्स है उसमें आपको गेस करना है, कौन कौन सी थिंग्स हो सकती है बताइए। यहाँ पे दिया है ना मार्बल्स, कॉइन्स, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो मार्बल, कॉइन्स, और क्या ले सकते हैं, मार्बल्स ले सकते हैं, कॉइन्स ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं बताइए। और इसमें देखिए ऊपर में सारी चीजें दी भी हैं, रुपीज, मार्बल्स, कॉइन्स, और क्या बताइए, हाँ स्टोन्स, एग्जैक्टली स्टोन्स, या आप कुछ, या इरेजर, इरेजर, ये सारी चीजें। अब आपको करना क्या, ये एक एक्टिविटी है, तो आपको उसकी वॉल्यूम चेक करनी है, किसकी, इन सब की क्या करनी है, वॉल्यूम चेक करनी है, ml के अकॉर्डिंग कितनी है वो चीज आपको यहाँ पे पता करना है। तो हाउ मैनी कैन फिट इन, हाउ मैनी कैन फिट इन, जैसे यहाँ पे अब क्या है, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, क्यूब में आपने पढ़ा है ना, इन चैप्टर में सारी चीजें पढ़ी है, तो आपको एक चीज पता होगी, क्यूब के जो सारे साइड्स होते हैं, जो टोटल कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, टोटल जो 6 साइड्स होते हैं बोथ आर इक्वल, इक्वल होते हैं, सारे होते हैं इक्वल। तो यहाँ पे देखो एक गर्ल है, उसने हाथ में एक क्यूब लिया है, और वो क्या बोल रही है बच्चों, चलिए पढ़ के देखा जाए। दिस इज अ क्यूब whose sides are 1 सेंटीमीटर ईच, हाँ बिल्कुल, उसकी जो हर एक साइड से कितनी है 1 सेंटीमीटर ईच, सारे इक्वल इक्वल है, ओके। योर मैथ मैजिक बुक इज 1 सेंटीमीटर हाई, 1 सेंटीमीटर हाई, सो गेस हाउ मेनी सच सेंटीमीटर क्यूब्स विल बी टेक सम स्पेस ऑफ योर मैथ मैजिक बुक। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, इसको आप खुद से करो, देखो, हे माय मैथ मैजिक बुक पुट इज अबाउट, कितने सेंटीमीटर का हो सकता है मैथ मैजिक बुक आपका, बताइए, गेस करके बताइए कितने सेंटीमीटर होता है। ये तो एक एक्टिविटी है, तो ऑलमोस्ट आपका 58 से या 100, अभी मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, एंड सो लॉन्ग सेंटीमीटर। तो एक काम करते हो आप, इसको ना एक मेजर करना, मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगी, इससे पहले हम ऊपरी वाले टॉपिक को कवर अप कर लेते हैं, ठीक है, कवर अप कर लेते हैं, बाकी जो बचा होगा उसको हम देख लेंगे, ओके। चलिए, हाउ बिग एंड हाउ बिग, सारिका कलेक्टेड थिंग्स, सारिका कलेक्टेड थिंग्स,
like marbles, coins, erasers, etc. She takes some water and in glass and marks label of water. 0. Okay. If I draw 5 coins, marble. Marble is this glass. Can you guess what is the label of water? That is different. Okay. Label of water. Okay. Sharika collected things. एक सेकंड बच्चे रुक जाइएगा, थोड़ा सा इशू हो गया था कल में. Sharika collected things like a marble, coins, eraser, etc. She takes some water in a glass and mark the level of water 0. Okay. If I draw 5 marbles in this glass, अगर इस glass में मैं 5 marbles डालती हूँ, can you guess what will be the level of water? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसमें 5 marbles है, इसका लेवल क्या है. मान लो इसमें ये जो water है, water का लेवल क्या है 0. 5 डालेगी तो 5 marbles का लेवल क्या हो जाएगा 5 ml. यहाँ तक पहुंच जाएगा. ठीक है. आई थिंक दिस मच. इस बॉय अपना एक फिंगर दिखा के कह रहा है शायद इतना हो सकता है. ओके. शी ड्रॉप्स 5 marbles in the glass. She marks the new level of water 5 marbles. She drops 5 marbles in the glass. कर रही है. She marks the new level of water as 5 marble. ओके. तो इस तरीके से 5 मार्बल्स इसमें डाल के वाटर लेवल यहाँ तक हो जाएगा. ओके बच्चों. ठीक है. तो अभी आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करना. नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं अगले वीडियो में बताऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. चलिए. ओके. बाय.